हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। देखिए 2011 से 2024 तक का इसमें प्रश्न है और यही प्रश्न 100% आएगा। यह देखिए वीडियो नंबर 6 है। गणित का जो है ना वीडियो संख्या कितना है? 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो में बता चुके हैं प्रश्न सभी क्वेश्चन बैंक से, तो आप लोग वह वीडियो जरूर देखिए। और आपको डेली 6 PM में, डेली 6 बजे शाम को आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 बजे शाम को प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए जिसका भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान होगा। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान होता है 2, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइए। देखिए सेक कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो सेक 60 का मान कितना होगा? 2। तो 2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, -1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और -1 करेंगे तो 4 में से 1 घटेंगे, कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो जिसका भी आंसर आपको आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे उसका। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान होगा। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग कमेंट में बताएं। सेक 45 का मान होता है √2, क्या करेंगे? √2 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे और -2, ठीक। देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2 और माइनस कितना हो गया? 2। अगर 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है, यह भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 3 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें 11 है तो 11 एक और 11 के सिवा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यह भाज्य नहीं है, यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। 21 में देखिए, 21 में किस संख्या से भाग लगेगा? 21 में या तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और 21 से लगेगा। तो एक और स्वयं के अलावा 3 और 7 से भी लग रहा है, तो यह क्या है? भाज्य संख्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए 33 है, 33 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा और 33 से भी लगेगा। तो एक और स्वयं के अलावा 2, 3 और 11 से लग रहा है, तो यह क्या है? अभाज्य नहीं है, यह भाज्य संख्या है। तो यह क्या होगा? नहीं होगा आंसर। अब 39 का देखिए, क्योंकि हमसे अभाज्य पूछा गया, 39 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 13 से भी लगेगा और 39 से भी लगेगा, ठीक है। 39 से भी लगेगा, तो यह भी एक और स्वयं के अलावा 2, 3 और 13 से भी लग रहा है, यह भी भाज्य संख्या है। अब 38 का देखिए, 38 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 19 से लगेगा और देखिए 38 से भी लगेगा, तो यह भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो बच गया क्या? 31। 31 में देखिए 1 और 31 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा इसमें, यही क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। हमसे अभाज्य पूछा गया तो अभाज्य संख्या, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि बिंदु 2, -5 का भुज है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -2, -5, इसमें भुज पूछा गया है। तो पहला मान क्या होता है? एक्स एक्सिस के मान को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो भुज कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस के मान को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की देखो, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह क्या? परिमेय। देखिए 4 परिमेय संख्या है, लेकिन √7 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय संख्या अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे परिमेय पूछा गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 10 प्लस √10, √100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। 10 10 हो जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है।
क्या होगा, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यही इसका परिमेय संख्या पूछा गया, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा 6 का। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि y अक्ष का समीकरण होता है, देखिए y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, ठीक है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि x अक्ष का समीकरण, जब x अक्ष का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0। आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यह भी सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए मिलता रहे। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, यहाँ पे गले नहीं होगा, गोले होगा, गोले का आयतन होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी में पाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सभी में पाई है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक। तो 4/3 का तो 4/3 ही होगा। तो ये पाई का तो पाई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पाई, क्योंकि सब में पाई लगा हुआ है, सभी आंसर में क्या है, पाई है, इसलिए पाई का मान 10/7 नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 का आर का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई गुना 3 का 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो 3 3 9 9 चौके 36 पाई, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का बी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। प्रायिकता का मान न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान रखिए, प्रायिकता का मान न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा, लेकिन प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। या आपसे प्रायिकता का अनिश्चित मान पूछे तब भी 0 होगा, और निश्चित मान पूछेगा तब भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन हम न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 0 होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो बच्चा वाला सवाल है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, क्या होगा, 0,0, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। इसको बच्चा वाला सवाल है सब। ठीक है, 12 का प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिधि होगा। तो परिधि ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इसी का मान दिया हुआ है 154 के बराबर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है, गुना आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154। देखिए तो 22/7 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, पलटी मार देगा, पलट जाएगा, ठीक है। और 22 से 154 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 49, ठीक। इस साइड स्क्वायर में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 49, ठीक है। आर बराबर, और 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। तो आर का मान कितना हो गया, 7। 7 का, ठीक है, त्रिज्या कितना आ गया, 7, ठीक है। त्रिज्या कितना आ गया है, 7 आ गया, ठीक। तो हमको परिधि पूछा है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसका परिधि होता है, ठीक। तो 2 पाई का मान कितना होगा, 22/7, और आर त्रिज्या कितना है, 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना कितना हो गया, 44, परिधि कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है। तो परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। परास भी होता है, यही इसी को परास भी बोला जाता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना है यहाँ पे, देखिए बड़ी संख्या है 81, बड़ी संख्या कितना है 81, ठीक है, माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है इसमें, देखिए 12, 12 से छोटी नहीं है, छोटी संख्या क्या है इसमें 12, और घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 69, 81 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 69 होगा। इसका परिसर क्या हो जाएगा 69। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, नहीं के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये तो मानक विचलन है, यही नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया हमके बारे में, नहीं पूछा गया है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है 15 का प्रश्न है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 2, ठीक है। डी बराबर कितना होता है, डी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 7 और -2 बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। और एन का मान कितना हो गया 10, ठीक। तो एनवां पद 10वां पद एनवां पद वाला फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। तो 10वां पद के बारे में पूछा गया तो ए 10, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है 10 -1, डी का मान कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा 9 गुना 5, ठीक। और देखिए 2 प्लस 9 पंचा 45, और 45 को 2 को जोड़ेंगे, 45 को क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो 10वां पद कितना होगा 47। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान है। तो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान है। यहाँ देखिए cos 48 को तो cos 48 रहने देते हैं, ठीक है, माइनस sin 42 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। तो cos 48 का क्या हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos थीटा का जब कितना है 48, तो 48 डिग्री होगा। cos 48 से cos 48 कट गया, क्या हो जाएगा 0। जैसे कि 5 में से 5 घटाते हैं 0 होता है, 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से cos 48 डिग्री में से cos 48 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि 19 और 25 का समांतर ये माध्य है, 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य क्या होता है, कोई भी अगर 2 संख्या दिया हुआ है उसका समांतर माध्य पूछे, उसको जोड़ देना है, उतनी संख्या से भाग दे देना है। यहाँ देखिए 19 है और 25 है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 19-25 को जोड़ेंगे और कितना संख्या 2 संख्या दोनों से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 44, 9 5 14 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, ठीक है, बट्टे 2। और 44 में अगर 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, तो 22 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 22 बार में। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि 8, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार, ठीक है। जैसे 3 है, 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 बार। जैसे 7 है, 7 कितना बार रिपीट हुआ 1 2 बार, 7 कितना बार रिपीट हुआ है 2 बार। 9 देखिए कितना बार 1 बार 2 3 4, तो 9 कितनी बार रिपीट हुआ है 4। तो बहुलक का परिभाषा होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो 9 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 9 हुआ है 4 बार रिपीट, तो 9 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 9 होगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से 2,3 की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से किसी वस्तु का दूरी क्या होता है, फॉर्मूला होता है √100x² + y², ये होता है √100x² + y² रूट में, ठीक है। तो पहला मान होता है x का, तो 2 का स्क्वायर, दूसरा मान होता है y का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 रूट में, कितना हो जाएगा √13, ठीक है। तो √13। 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि √3 है एक, तो परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √3 क्या है, जिसे हम क्या बोले थे, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा अपरिमेय। तो √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा।
आज के देखिए, आज हम लोग पढ़े हैं 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली 6 बजे आपको शाम में वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।